दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू मेक इको फ्रेंडली कॉस्ट इफेक्टिव होम, कि आप अपने घर को इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अपने और अपने फैमिली के लिए घर का कंस्ट्रक्शंस करवाना बड़े खुशी की बात होती है। इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घर की डिजाइन ऐसी हो जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो, यानी कम नुकसान पहुंचाए, आपके लिए भी बेहतर हो। पर्यावरण को संरक्षित करने के साथ ही आपका नया घर भविष्य में पैसे बचाने में भी आपकी मदद करे। नेचर को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी हर एक शख्स की है। कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसे में कंस्ट्रक्शन और नवीनीकरण के दौरान घर को एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने पर जोर देना चाहिए। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे ज्यादातर बिल्डर इको फ्रेंडली अपार्टमेंट की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि भारत में एनवायरनमेंट के अनुकूल घर का कंस्ट्रक्शन करवाना अभी भी हमारी प्राइमरी स्टेज में है। इको फ्रेंडली घर काफी पॉपुलर है और इस तरह के घर काफी कम खर्च में बनाए जाते हैं। नया घर बनाते समय डिजाइन और स्ट्रक्चर संबंधी बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इको फ्रेंडली होम बनाने में लकड़ी, मेटल और ग्लास जैसी रिसाइकिल की जा सकने वाली मटेरियल का इस्तेमाल आपको ज़्यादा मदद कर सकता है। इस तरह के निर्माण पर खर्च कम आता है और वेस्ट यानी कचरा भी कम होता है। कंस्ट्रक्शंस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए रखने के हरी छत यानी ग्रीन रूफिंग का ध्यान रखने में काफ़ी फायदे होते हैं। कंस्ट्रक्शंस के दौरान इको फ्रेंडली घर बनाने जैसे कि सोलर एनर्जी एक क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इस तरह के एनर्जी के लिए सोलर पैनल को विकसित किया गया है। यह पॉपुलर टेक्नोलॉजी दुनिया को नेचुरल पावर का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इससे प्रदूषण फैलने की संभावना ना के बराबर है। सोलर एनर्जी के पैसे की बचत होती है। इससे इको फ्रेंडली टेक्निक से थोड़े मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर इसका सही तरीके से रख रखाव करके आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एक बार लगवाने के बाद इसे 10 साल या उससे अधिक समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी चीज बात पे ध्यान देना है दोस्तों, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है। इस तरह के बिल्डिंग को कहीं भी मन मुताबिक डिजाइन में बनाया जा सकता है। मॉड्यूलर होम कंस्ट्रक्शंस को जरूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस तरह के होम कंस्ट्रक्शंस का सबसे अहम फायदा वेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें इस्तेमाल की गई चीजें बेकार नहीं होती है। दरअसल मॉड्यूलर का निर्माण सटीक माप से किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त सामग्री की इसमें जरूरत ही नहीं होती है। यही वजह है कि मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस में कचड़े नहीं निकलता है। तीसरा है बिल्डिंग के छत हरा भरा बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। अच्छे सतह पर इस बॉटनिकल लेयर के होने से काफी फायदे हैं। छत का ये टॉप लेयर बिल्डिंग पर छाया बनाए रखता है, गर्मी के मौसम में राहत दिलाने का काम करता है। ये एनर्जी की बचत कर सकता है। इन सब के अलावा छत के सतही भाग के तापमान को घटाता है। सोलर पैनल की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे एनर्जी बिल कम आती है। वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार होती है। एनवायरनमेंट में धूल के कणों में कमी आती है। क्लाइमेट चेंज पर बुरा असर नहीं पड़ता है। एयर क्वालिटी बेहतर होती है। नतीजन कंस्ट्रक्शंस के दौरान ग्रीन रूफ यानी छत को हरा भरा बनाए रखने का ध्यान रखने में मकान एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहता है। चौथी है दोस्तों रिसाइकलिंग मटेरियल। दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी रिसाइकेबल मटेरियल और एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्शंस बनवाने में एनवायरनमेंट पर बुरा असर नहीं पड़ता है। मटेरियल जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल से कंस्ट्रक्शंस करवाने में समय की बचत होती है और कम एनर्जी की खपत होती है। बिल्डिंग की डिजाइन में रिसाइकिल की जा सकने वाली प्लास्टिक को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। इसमें रिसाइकिल कंक्रीट भी इस्तेमाल करने का एक ऑप्शन मौजूद है। वैसे आमतौर पर बिल्डिंग निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिसाइकिल मटेरियल से बने सीमेंट का इस्तेमाल बिल्डिंग बनवाने में किया जा सकता है। इसके अलावा लकड़ी भी बेहतर विकल्प हो सकता है। मकान की फ्रेमिंग और फ्लोरिंग यानी छत निर्माण सहित तमाम तरह काम के लिए लकड़ी को बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मेटल, ग्लास और प्लास्टिक रिसाइकिल मटेरियल है। ये सभी कंस्ट्रक्शंस में बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेटल का बिल्डिंग, पाइपिंग और वायरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। नया कंस्ट्रक्शंस और नवीनीकरण इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की और आगे बढ़ने के दौरान उपलब्ध स्ट्रेटजी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करके आप अपने नए मकान को नेचर के अनुकूल बनवा सकते हैं, यानी आपका घर इको फ्रेंडली हो सकता है। इन बातों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने नेचर को नुकसान होने से बचा सकते हैं, बल्कि साथ ही आप खुद और अपने फैमिली के लिए ज़्यादा बेहतर और टिकाऊ घर तैयार करवा पाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।